हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। क्लास 12 का फिजिक्स का हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में हमें बेसिक्स से लेके देखना है, जैसे हमने हर पार्ट में देखा था। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज में। अगर पॉसिबल हुआ तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स एक ही वीडियो में फिनिश कर देंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है ये पता रहना चाहिए, तब जाके आपको सेमीकंडक्टर पता चलेगा। राइट, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। अब कंडक्टर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है कंडक्टर? जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट को कैरी करता है, मतलब कि एक वाहक जैसा काम हो गया उसका, बरोबर, लेके जाने वाला। ठीक है, तो वो क्या हो गया? कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या करता है? अब सेमीकंडक्टर का काम होता है कि वी कैन से एक ऐसा डिवाइस या फिर पदार्थ बोल सकते हैं हम, जो क्या करता है, दो लोगों के बीच में रहता है। ठीक है, दो लोगों के बीच में रहता है। कौन कौन? एक रहता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। इन दोनों के बीच में बिजली चलाने की क्षमता जिसमें है उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। तो वी कैन से दैट अ मटेरियल whose electrical conductivity lies between conductor and insulator which is called, क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर। अब कंडक्टिविटी एक वर्ड है। कंडक्टिविटी मींस व्हाट? एबिलिटी टू कंडक्ट अ करंट। सिंपल सिंपल मीनिंग करके समझ लो, तब जाके पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, अब कंडक्टिविटी मतलब एबिलिटी टू कंडक्ट करंट, फर्स्ट हो गया। सेकंड, कंडक्टर जो है विच इज अ गुड इलेक्ट्रिसिटी ड्राइवर बोल सकते हैं, जो लेके जा रहा है उसको। ठीक है, इंसुलेटर मतलब पुअर इलेक्ट्रिसिटी कैरियर। क्या बोलेंगे? पुअर इलेक्ट्रिसिटी कैरियर, जो बिजली नहीं चलाए ऐसा, मतलब इंसुलेटर। ठीक है क्या? अब एनर्जी के बैंड के बारे में बात करें तो वैलेंस बैंड करके आता है। क्या आता है? वैलेंस बैंड। बैंड कंडक्टेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। एंड कंडक्शन बैंड मतलब क्या? अलग अलग आएंगे इसमें। कंडक्शन बैंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली देयर व्हिच इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मुक्त होकर घूम सकते हैं, वी कैन से। ओके, एनर्जी गैप, बैंड गैप दोनों एक ही है। आपके इसमें बैंड गैप आएगा, उसको एनर्जी गैप करके याद रखो। क्लियर है क्या? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड व्हिच इज कॉल्ड एनर्जी गैप और बैंड गैप। क्लियर है क्या? इतना समझ में आ गया? उसके बाद इंस्ट्रिंग करके एक वर्ड आएगा आपको, जिसको हम बोलते हैं प्योर। क्या? प्योर। इंस्ट्रिंसिक करके आएगा आपके इसमें। ठीक है, इंप्योरिटी मतलब जिसमें मिलावट हो, अनवांटेड मटेरियल हो। ठीक है, जो चाहिए उसके अलावा। क्लियर है क्या? उसके बाद चार्ज कैरियर्स रहेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, होल्स मूविंग करंट हो गए, ये सारी चीजें चैप्टर में दी हुई है। उसके बाद आता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या? सेमीकंडक्टर जो डॉप करेगा विद इंप्योरिटीज टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। ठीक है, पूरा चैप्टर का प्रोटोटाइप दिख रहा है। उसके बाद उसके टाइप्स आएंगे, एन टाइप के सेमीकंडक्टर आएंगे, ठीक है, पी टाइप के आएंगे, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में देखनी। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद कंडक्टर पता चल गया, जो करंट कैरी करते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये चैप्टर में हमें ये सारी चीजें देखनी है। वी कैन से स्टडी अबाउट रेक्टिफायर्स, फिल्टर एंड वोल्टेज रेगुलेटर टोटल इन सेमीकंडक्टर। क्लियर है? एकदम इजी चैप्टर है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी काफी कम है और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी काफी बेसिक आते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो, अब आगे देखते हैं। अब पहले डायग्राम बना लेता हूं मैं, डीसी और एसी की रिक्वायर्ड फॉलोइंग अरेंजमेंट कैसे रहती है। ठीक है, देखो ऐसे एक डायग्राम है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, इसके थ्रू और समझाता हूं मैं सिंपल। डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, क्या होती है। ठीक है, एसी करंट ऐसा रहता है, वेवफॉर्म एसी करंट का। ठीक है, ये जीरो इधर आई नॉट होता है और नीचे में हमारा माइनस आई नॉट होता है, पता है? ठीक है, जीरो आई नॉट, जीरो माइनस आई नॉट, वापस जीरो, प्लस माइनस दोनों वैल्यू में चल रही थी। एसी करंट में हमने देखा है, एसी सर्किट हमने ये चैप्टर देखा था। क्लियर है? डायरेक्ट करंट में क्या होता है? ये एसी का हो गया। ठीक है, डायरेक्ट करंट में सीधा जाएगा, एक ये है, ये सीधी लाइन जाएगी डायरेक्ट करंट। यहाँ पे अल्टरनेट करंट नहीं चलेगा, सीधा जाएगा, मैग्नीट्यूड का वेरिएशन नहीं रहेगा उसमें। क्लियर है क्या? ठीक है, तो एसी मतलब जो अल्टरनेट हो रहा है, डीसी मतलब जो सीधे लाइन में जा रहा है। ठीक है, अगर एसी को फिर डीसी में कन्वर्ट करना है, टू गेट डीसी फ्रॉम एसी या फिर एसी टू डीसी, ठीक है क्या? ये है ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप स्टेप आउट डाउन करने के लिए ये ट्रांसफार्मर यूज होता है। ठीक है, अब ये है इनपुट मेरा, क्या है? ट्रांसफार्मर यूनिट है, ये सेकेंडरी कॉइल से जा रहा है मेरा। ठीक है, तो ये जाएगा डायोड रेक्टिफायर।
रेक्टिफायर क्या करेगा, उसको फेड जो दो डायरेक्शन में जा रहा है 0 से 1 0 to -1 उसको सेपरेट किए, ठीक है। एक तो वो साइड का रखेगा, ठीक है, मतलब अगर मैं इसकी दो लाइन दे दूं एक तो इधर रखेगा या फिर इधर रखेगा, ठीक है क्या, इधर भी रखेगा इधर भी, मतलब यूनिडायरेक्शनल पकड़ सकते हैं, ठीक है क्या। तो इधर इधर जा रहा है तो इधर जाने वाला रखेगा, रिटर्न आने वाला नहीं रखेगा, रेक्टिफायर का काम हुआ, ठीक है। 0 to 1 0 ये हो गया 1 और ये 0 to I0 0, ठीक है, I0 नेगेटिव और नेगेटिव से वापस 0, मतलब ये डायरेक्शन रखेगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे रहेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, वापस यहाँ से इधर रहेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, वापस यहाँ से इधर, ये ब्रेक हो जाएगा, इधर से इधर, क्लियर है। तो ये है वेवफॉर्म, ठीक है, और भी है वेवफॉर्म हमारे पास, ठीक है। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, क्लियर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, ये भी करेगा ये भी करेगा, उसको हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है क्या। तो दोनों की एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, क्लियर है। हाफ में आधा आधा, फुल में पूरा पूरा, ठीक है, कंप्लीट लेंगे, ठीक है। इतना याद रखो कि अल्टरनेटिंग करंट जो डबल डायरेक्शन में जा रहा है उसको एक डायरेक्शन में करने का काम करता है डायोड रेक्टिफायर, ठीक है। उसका जो वेरिएशन है 0 to 1 1 to 0 वो यहाँ पे कंप्लीट होता नहीं है, क्लियर नहीं होता है, क्लियर करने का काम करता है फिर फिल्टर, ठीक है, क्लियर है। ये इनपुट आउटपुट का दोनों का जा रहा है, ठीक है क्या, ये इनपुट था ये आउटपुट आ रहा है आफ्टर फिल्टर, ठीक है। 0 1 0 1, ठीक है, फिर 0 to -1 -1 से 0, ठीक है। एक डायरेक्शन में लाने का काम कौन करेगा, फिल्टर करेगा, ठीक है क्या, ठीक है। ये स्मॉल दिख रहा है, एकदम छोटा 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 हल्का ऐसी मैक्सिमम डीसी, उसको बोलते हैं रिपल फैक्टर, क्या बोलेंगे, रिपल फैक्टर। फिल्टर के आगे हम लगाते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। ये इसका काम क्या है, ये जो रिपल्स है ना, ये अनइवननेस जो दिख रही है इसको निकालता है और एक सीधा डीसी लोड मिलेगा, तुमको आउटपुट मिलेगा, क्लियर, समझ में आ गया। वन टाइम डायरेक्शन सिंगल मैग्नीट्यूड या फिर वन टाइम मैग्नीट्यूड तुम्हें मिलेगी, क्लियर है, वोल्टेज रेगुलेटर, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो वोल्टेज दिया हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा, बोलो क्या रहेगा, वोल्टेज जो वोल्टेज दिया हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या रहेगा, एसी टू डीसी, क्या हो जो पीएन जंक्शन का टॉपिक है उसे में कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब रेक्टिफायर में क्या करने वाले हैं, वोल्टेज रेगुलेटर में क्या करने वाले, ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है, ठीक है। रेक्टिफायर में क्या करेंगे, डायोड यूज करेंगे, ठीक है। फिल्टर में कैपेसिटर यूज करेंगे और वोल्टेज रेगुलेटर में जीनर डायोड यूज करेंगे, क्या, जीना डायोड, ये क्या रहता है, बताएंगे रेक्टिफायर में डायोड, डायोड, ठीक है। उसके बाद फिल्टर में कैपेसिटर, एक कैपेसिटर रहता है, ठीक है। और उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर में थिनर डायोड यूज करेंगे, क्या रहता है पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब रेक्टिफायर कैसे यूज करते हैं वो देखो इस डायग्राम में, देखो ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसको प्राइमरी इसको सेकेंडरी, ठीक है क्या, इनपुट आउटपुट, ठीक है। इधर डायोड दिख रहा है, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब ये अगर फॉरवर्ड बायस्ड होगा यहाँ से तो करंट जाएगा, ठीक है, और रिवर्स बायस्ड होगा तो करंट वायर नहीं निकलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा अगर हुआ तो देने वाली जो वेव जाएगी यहाँ से वो आधी की आधी रेक्टिफायर हो रही है, पूरी हो रही है, इधर से इधर जा रही है पर इधर नहीं हो रही, तो आधा जा रहा है आधी गया, ठीक है। उसके बाद में एक डायग्राम है देखो थोड़ी सी, जीरो है यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसा 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 बना हुआ है टेक्स्ट बुक में, और ऐसा ऐसा है, दिख रहा है क्या, वो टाइम टू टाइम जा रही है वोल्टेज आउटपुट में, लेकिन आउटपुट में तुम्हें बस ऐसा दिख रहा है, क्या गैप, ठीक है, यहाँ पे गैप है, फिर वापस ऐसा गैप दिख रहा है क्या, ठीक है क्या, मतलब वो हाफ वेव बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर बोल सकते हैं, या फिर हाफ वेव को ही हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है क्या, ठीक है। उसके बाद में फुल वेव आएगा, ठीक है। ये दोनों वेव जब मिलेंगे
तो दोनों एसी में कन्वर्ट करेंगे, उसको बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? एसी टू डीसी होता है। क्या होता है? AC to DC। अल्टरनेटिव करंट से डायरेक्ट करंट में। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? रेक्टिफिकेशन। क्या रहेगा? रेक्टिफिकेशन। क्या करेगा? एसी टू डीसी करेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? अब ओनली हाफ वेव गेट्स, ठीक है, आधी मिल रही है। पूरे डायग्राम में देख लो क्या मिल रही है? ओनली हाफ वेव गेट रिफ्लेक्टेड। करेक्ट? ब्लैक डालो। ऐसे नहीं। उसके बाद सिर्फ एक डायोड यूज होगा। ओनली वन डायोड यूज्ड। क्लियर है क्या? चलो अब इमेजिन करो कि एक कहीं पे भी एक अल्टरनेटिंग करंट पे एक टाइम पे ये प्लस ये माइनस है, फिर ये प्लस ये माइनस पकड़ लो। ठीक है, तो प्लस इधर लगाया तो फॉरवर्ड, जहां पे माइनस ये पी है, ए एन है। ठीक है क्या? पी जंक्शन एन जंक्शन, एन जंक्शन पे रिवर्स हो रहा है। ठीक है क्या? तो ए को प्लस ले लो, बी को माइनस ले लो। ठीक है, समझ में आ गया? तो आरएल के थ्रू करंट जा रहा है हमारा। ठीक है, अब माइनस प्लस अगर है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, रिवर्स बायस होगा और आरएल के थ्रू करंट मिलेगा क्या? नहीं, ये आरएल है मेरा। ठीक है, करंट मिलेगा यहाँ पे? नहीं मिलेगा। ठीक है क्या? इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। ठीक है क्या? उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा ये समझ? सेमीकंडक्टर। चलो सो अभी देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों भी इनपुट, ठीक है, पूरे के पूरे दोनों के दोनों साइड रेक्टिफाई होंगे। दोनों के दोनों इनपुट आउटपुट दोनों देंगे। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है क्या? ये फॉरवर्ड जा रहा है, ये रिवर्स जा रहा है। ठीक है, इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आरएल के अक्रॉस में एक आउटपुट मिलेगा, आरएल ये है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट साइकिल में ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। ठीक है, तो यहाँ से करंट जाएगा, बट आरएल के अक्रॉस में आउटपुट नहीं मिलेगा तब भी। ठीक है, इधर से आएगा तो मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों के दोनों वेव यहाँ पे रेक्टिफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। एक ऐसा डायग्राम है आपकी, इसमें ऐसे ऐसे लाइंस दी हुई है, दिख रही है? दिख रही है क्या? उसमें एक आड़ी ऐसी लाइन है, तो ये ऐसा जा रहा है, उसके बाद ऐसा आ रहा है, फिर ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा आ रहा है। दिख रहा है? क्लियर है क्या? उसको इनपुट वेवफॉर्म बोल रहा है। ठीक है, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, अब D1 में उसके नीचे जो D1 बना हुआ है यहाँ पे ऐसा, तो फर्स्ट डायोड के थ्रू क्या हो रहा है? ये ऐसा जा रहा है, गया, फिर ऐसा जा रहा है, गया। दिख रहा है क्या? वो क्या है? मेरा D1 कंडक्ट है। ठीक है, तो उसके बाद में जो D2 बना, उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे है। बरोबर है? ठीक है, इसको हमने D2 कंडक्ट बोला। मतलब क्या है इसका मीनिंग? क्या है? सिंपल मीनिंग कि टोटल आउटपुट जो मिला है वो क्या मिल रहा है? लास्ट वाले में देखो, यहाँ पे भी है, इसका यहाँ पे भी है, इसका यहाँ पे भी है, यहाँ सब। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफाई हो रही है। क्लियर है? फर्स्ट डायोड में ये दो है, उसके नीचे और एक है, उसके बाद ये। ठीक है क्या? सेकंड डायोड में दोनों का ऐड करके लेते हैं। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफाई हो रही है, कहीं पे गैप छूट रही है क्या? तो उसी को हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है क्या? क्लियर है? अगर पहले डायग्राम याद करो, जो 3 नंबर पे ऐसा 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 जो दिया था एक डायग्राम में हमारा, AC टू DC में ऐसा 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 ऐसा, ये क्या है? ये फुल वेव, क्या है? फुल वेव रेक्टिफाई हो रही है, वहां पे वो ऐसा दिखा है। ठीक है, क्लियर है? फिर फिल्टर में जाना है अपने को। फिल्टर में क्या होगा? फिल्टर होगा। ठीक है, फिल्टर कैपेसिटर लगाने वाले हमने पहले बताया। ठीक है क्या? अब क्या हो रहा है? तो सबसे पहली चीज, फुल वेव रेक्टिफायर में तो क्या दो चीजें देखी हमने? इनपुट जितना 2 डायोड यूज हो रहे हैं, पहली चीज। ठीक है, कंटीन्यूअस करंट मिल रहा है, फुल वेव रेक्टिफाई हो रही है, फुल वेव गेट रेक्टिफाइड एंड 2 डायोड इज यूज्ड। ओके, क्लियर है क्या? अब रिपल फैक्टर देखेंगे उसके बाद, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे क्या रेक्टिफाई होती है। ठीक है, उसके पहले हम रिपल फैक्टर देख लेते हैं, उसके बाद में वो वाला टर्म देखेंगे। ठीक है, कि कैसे होता है।
अब रिपल फैक्टर क्या होता है? तो रिपल फैक्टर होता है आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एसी कंपोनेंट अलोंग विथ डीसी इज कॉल्ड रिपल। रिपल्शन को पता है? रिपल करना मतलब क्या होता है? सेम रिपेल करता है, पॉजिटिव 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 रिपल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता करता है, है, ठीक है क्या? तो सेम वाले क्या बोलते हैं? रिपल करते हैं। मैग्नेट में देखा है हमने, ठीक है क्या? चलो उसका फार्मूला क्या होता है? उसका एक RMS value of AC रिपल फैक्टर इज इक्वल्स टू, RMS value of AC upon value यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है? रिपल फैक्टर इज इक्वल्स टू RMS value of AC component वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट upon value of DC component अपॉन वैल्यू ऑफ DC component। डीसी कंपोनेंट। ठीक है क्या? इसमें किसी कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है? चलो उसके बाद रिपल फैक्टर में हमें देखना है फिल्टर सर्किट्स, जिसमें हम देखेंगे कैपेसिटर कैसे फिल्टर करते हैं। क्या देखेंगे? ठीक है, लगा उस पे लगा मतलब। चलो रिपल फैक्टर देखा, उसके बाद हमें देखना है फिल्टर सर्किट। सो दिस रिपल हैड टू बी रिमूव्ड, ओके, so that's why we are using filter circuits, okay, a capacitor filter, ठीक है? So how it can be repel just because of how it can be removed we can say, ठीक है? कैसे रिमूव करते हैं उसको? It is used capacitors, right? या फिर filter circuit. Filter circuit is used to repel from the output of the rectifier, ठीक है? Filter circuit is used to remove repel from the आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर, क्लियर? ठीक है, रेक्टिफायर के आउटपुट में जो रिपल कंपोनेंट्स है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए वी आर यूजिंग कैपेसिटर और फिल्टर सर्किट्स, ओके? अब कैसे काम करता है वो देखते हैं, ठीक है? ये रेक्टिफायर है, इसका आउटपुट है, ठीक है? रेक्टिफायर मैंने ऐसा लिखा है ताकि आपको क्लियर समझे, उसमें ऐसा ऐसा वो टेढ़ा हो जाता है, ठीक है? ये रेक्टिफायर है आपका, ठीक है? ये कैपेसिटर सी जो दिख रहा है कैपेसिटर है मेरे पास, ठीक है? जब करंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है? और जब करंट कम होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज रहेगा, ठीक है? तो जब करंट बढ़ेगा तो यहाँ से भी बढ़ेगा, यहाँ से भी बढ़ेगा, ठीक है? जब डिस्चार्ज होगा तो करंट को कैपेसिटर बैलेंस करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी चार्ज है। समझ में आया? लो वोल्टेज हाई वोल्टेज के लिए कैपेसिटर से लगाते हैं फैन को, लो वोल्टेज में गर 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 नहीं घूमेगा, एक साथ लाइट जाएगी तो कुछ हम बोलते हैं फ्रिज चला गया, ठीक है? फ्रिज के अंदर एक चीज लगी हुई रहती है, क्या रहती है? पहले वो लोग फ्रिज के ऊपर लगा देते, पता है क्या? रेफ्रिजरेटर में वो एक ऐसा कांटा रहता था, उसको मेंटेन करके रखता था बिजली के लेवल। वोल्टेज मीटर पता है क्या? नाम सुना है? है, उस स्टेबलाइज करने के लिए है, अभी भी है, ठीक है? उसको कैपेसिटर ही बोलते हैं, वॉशिंग मशीन ठीक है? वो बड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसमें क्यों लगा रहता है? अगर करंट सडनली कम हो गया तो कैपेसिटर में चार्ज रहता है, वो उसको मेंटेन करके रखता है। समझ में आया? ठीक है क्या? सो क्या हो जाएगा? आरएल के अक्रॉस में क्या मिलेगा? एक स्टेबल करंट मिलेगा, हम बोलेंगे कि एक प्रॉपर करंट, ठीक है? जिसमें ज्यादा हायर या लोअर चढ़ उतार नहीं रहेगा, ठीक है क्या? क्लियर है? क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट? कैपेसिटर का क्या यूज है समझ में? फिल्टर का क्या यूज है? ठीक है, अब फिल्टर में जेनर डायोड वाला मैंने बोला था हमको देखना है, याद है? चलो अब सबसे पहले वो देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ। क्या हुआ? फिल्टर क्या करता है? इट इज यूज्ड टू रिमूव द रिपल फ्रॉम द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर एंड इट्स आउटपुट इज इन किसमें रहता है? अनरेगुलेटेड डीसी फॉर्म। किसमें रहता है? अनरेगुलेटेड डीसी। क्लियर हो गया क्या फिल्टर वाला? ठीक है, अब जेनर डायोड का जो मैंने बोला था, आपने बोला था कि सर कैपेसिटर में जेनर डायोड क्या सीन है, बरोबर? वोल्टेज के लिए कैपेसिटर जेनर डायोड यूज करेंगे हमने बोला था, बरोबर है क्या? तो जेनर डायोड के पहले सबसे पहले देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? और जेनर डायोड क्या होता है ये भी बताऊंगा, तो ठीक है, पॉज कर दो। जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा जेनर डायोड क्या होता है, राइट? तो जेनर डायोड एक ऐसा स्पेशल डायोड है, ठीक है? डायोड मतलब पता है ना क्या होता है?
एक ऐसा स्पेशल डायोड है जो रिवर्स बेस में भी ठीक ठाक से काम करता है, व्हीकल से, ओके, आराम से काम करता है, जो वोल्टेज को हमेशा एक कांस्टेंट रखता है, ठीक है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज को चेंज करने के टाइम पे, ठीक है, वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है व्हेन जब इनपुट वोल्टेज जब जो चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वी कैन से दैट a Zener diode is a special diode designed to work in the reverse bias and gives a constant voltage even when input voltage changes, जब जब इनपुट वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है क्या। अब रिवर्स बायस मतलब क्या होता है, पी साइड से एन साइड जाने वाला, समझ में आया। रिवर्स बायस क्या होता है, उल्टा कनेक्शन, मीनिंग समझ लो पहले वर्ड्स, ठीक है क्या। कांस्टेंट वोल्टेज मतलब क्या होता है, फिक्स्ड वोल्टेज, ठीक है क्या। रेगुलेटर क्या करता है तुमको पता है, वो डिवाइस है जिसको हम कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, स्टेडी वोल्टेज के लिए रेगुलेटर। हमारे सिलेंडर को भी रेगुलेटर लगा रहता है, कम ज्यादा फ्लो के लिए रहता है क्या, ठीक है। फ्रीजर में भी रेगुलेटर रहता है, स्पीड कम ज्यादा करने के लिए, पता है, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, जहां पे डायोड सडनली कांस्टेंट वोल्टेज को रिपल्ट करता है, मतलब वह वोल्टेज जिस पे डायोड अचानक करंट पास करता है, ठीक है, अचानक से फेंक देना करंट को, मतलब क्या हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ करंट या ब्रेकडाउन ऑफ वोल्टेज, सॉरी ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्यों, क्योंकि वोल्टेज ब्रेकडाउन होगा तभी तो करंट पट से पास होगा, करेक्ट है क्या, ठीक है। जेनर डायोड का सिंबल क्या है बताएं, जो डायोड का है वही जेनर डायोड का है, ठीक है, वही जो बना है, ठीक है क्या, साइन है, क्लियर है क्या। चलो अब उसमें क्या क्या कैरेक्टर लिख दिए, पढ़ो एक बार, मैंने जो लिखे। जेनर डायोड समझ में आ गया, अब उसके प्रॉपर्टीज मतलब कैरेक्टरिस्टिक समझना पड़ेगा, ठीक है। वो मैंने 3 लिखी हुई है, ये सिंबल है आपका जेनर डायोड का, ठीक है, ऐसा भी रहता है, ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन अलग अलग, ठीक है, पेपर में आता है। जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो बैकग्राउंड वोल्टेज या फिर रीजन में वर्क करता है, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज जेनर डायोड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जंक्शन ब्रेकडाउन एंड वर्क्स इन दैट रीजन, ओके, जहां पे ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है क्या। सो व्हेन द रिवर्स बेस वोल्टेज इज इंक्रीज, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा, कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है क्या। तो ऐसे बेस पे एट ब्रेकडाउन डायोड नॉट डैमेज करने का काम कौन करता है, जेनर डायोड, ठीक है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है, समझ में आएगा। ये सिंबल है जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ठीक है क्या। उसके बाद में अब जेनर वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, इसके बाद की जो है मैं बता रहा हूं आपको ओरली, ठीक है। जेनर वोल्टेज क्या होता है, तो वोल्टेज एट व्हिच ब्रेकडाउन ऑकर्स, जिस वोल्टेज में ब्रेकडाउन ऑकर हुआ है मतलब हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम, जेनर वोल्टेज। उसको Vz से दिखाएंगे हम, किससे दिखाएंगे, Vz। अब Vz किस पे डिपेंड होता है, तो Vz इज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ डोपिंग, ठीक है क्या, अमाउंट ऑफ डोपिंग, डोपिंग बोले, डोपिंग बोले, ठीक है, कितना डोप हुआ है, डॉपिंग का मतलब कितना वोल्टेज डोप हुआ है, ड्रॉप 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 ड्रॉप, ठीक है क्या, उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रॉपिंग, डॉपिंग, याद रहेगा, ठीक है। या फिर डोपिंग को तुम और एक बोल सकते हो, क्या बोलोगे? ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, नहीं नहीं, अबे क्या पानी है क्या, डोपिंग मतलब इजी वे में अगर बता तो एक प्योर सेमीकंडक्टर बोल सकते हो, बहुत कम मात्रा में जिसपे डोप, मतलब अपन बोलते नहीं कि वो ओलंपिक में डोपिंग करके आया, वो मिलावट वाला, ठीक है। तो जो प्योर रहेगा, डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी हम बोलेंगे, ठीक है। डोपिंग के केस नहीं आते गए ओलंपिक में, जहाँ पे थोड़ा सा वो पावर लाने के लिए वो ड्रग्स वगैरह का यूज याद है, स्टेरॉइड्स वगैरह है, ठीक है, जो भी उसका नाम रहता है। तो इससे क्या होता है, इम्प्योरिटी मिलना ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए, मतलब ये क्या हो गया, डोपिंग हो गया, ठीक है क्या, क्लियर है। चलो अब Vz किस पे डिपेंड करेगा, डोपिंग पे, कितनी इंप्योरिटीज है उस पे, ठीक है क्या। सो फॉर हेवी डोप, मतलब हेवी डोपिंग के लिए क्या होगा, डायोड क्या होगा, Pz equals to डिप्लेक्शन में लेयर जो रहेगी वो थिन रहेगी एंड ब्रेकडाउन ऑफ एट अ लोअर रिवर्स वोल्टेज हम बोलेंगे, ठीक है क्या, क्लियर है, समझ में आया जेनर डायोड का कांसेप्ट, किसी को है, इसको है। अब जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर करके एक कांसेप्ट है, वहां पे एक डायग्राम दिख रहा होगा मेरे टेक्स्ट बुक में, आपके पास भी होगा, है क्या, किस किस को दिखा, जेनर ब्रेकडाउन समझ गए, जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक समझ गए, ठीक है क्या। अब जेनर डायोड एज अ वोल्टेज का एक डायग्राम दिख रहा है आपको पेज नंबर 348 पे, देखो 16.8 करके दिख रहा है क्या। हाँ, अब वहां पे क्या लिखा है देखो,
यही डेफिनेशन लिखी जो मैंने बताया, व्हेन अ जेनर डायोड इज ऑपरेटेड इन द ब्रेकडाउन रीजन वोल्टेज अक्रॉस द रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। हमने ये बोला था अभी, इवन इफ द करंट थ्रू इट चेंजेस बाय द लार्ज अमाउंट, कोई फर्क पड़ेगा क्या उसको, वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है क्या? तो वही एक चीज है कि वी कैन से एज वी आर यूजिंग जेनर एट इट्स ब्रेकडाउन रीजन, नो इफेक्ट वैरिंग वोल्टेज कैन बी सीन एट आउटपुट। ओके, रेगुलेटर रेगुलर चलेगा, ठीक है क्या? क्लियर, समझ में आया? ठीक है, जो चीजें ओरली हो सकती है उसको ओरली ट्राई करने का ट्राई करता हूं, ठीक है? अब फोटो डायोड करके एक है, ये आपको बताना पड़ेगा मेरे को, वो ओरल नहीं समझेगा, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ जेनरल एप्लीकेशन मतलब उसके यूजेस। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटो डायोड। अब फोटो नाम सुन के सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है लाइट, राइट? तो फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड इज अ स्पेशल डायोड, वी कैन से दैट जनरेट करंट व्हेन light fall on it. So we can say that photodiode is the device which can convert photo energy into electrical energy. Okay, clear है क्या? एक ऐसा विशेष तरह का डायोड जिसके ऊपर लाइट पड़ने के बाद करंट उत्पन्न होता है। क्लियर है क्या? फोटोन मतलब क्या? पार्टिकल ऑफ लाइट। क्लियर है? तो फोटो मतलब क्या? लाइट ही आ गया, ठीक है? क्लियर है? सेंसर क्या रहेगा? डिवाइस को डिटेक्ट कर, मतलब डिवाइस दैट डिटेक्ट द समथिंग और एनीथिंग। ओके, उसको हम सेंसर बोलते हैं। बट अगर वाटर सेंसर पता है, पानी की टंकी भर चुकी है, कृपया बंद करें, वो बजता रहता है, वो भी सेंसर रहता है वाटर का। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो तो वो देखते हैं। आएगा आपका क्या? फोटो डायोड, ये देखो, ठीक है? क्लियर है? फोटो डायोड, ठीक है? इधर क्या रहेगा? एनोड, इधर कैथोड। सिंबल और डायग्राम पे पूरा चैप्टर है, तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है क्या? ये उसके डायग्राम है जो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है क्या? तो एक स्पेशल टाइप का पीएन टाइप का जंक्शन है, ठीक है, जिसमें कन्वर्ट करते हैं हम लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? ऑपरेट करता है रिवर्स बेस में, ठीक है क्या? सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज रिवर्स करंट डिपेंड ऑन ओनली द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड नॉट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। क्लियर है? फोटो डायोड समझ में आया? किसी को डाउट है फोटो डायोड में? ठीक है, क्लियर? यस। अब जो फोटो डायोड की अगर हम बात करें तो जो ई फोटोन है हमारे, ये मोर देन रहेगा बैंड गैप से, ठीक है क्या? वी कैन से ई फोटोन इज मोर देन बैंड गैप। बैंड गैप क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, एनर्जी गैप मतलब बैंड गैप, ठीक है क्या? ये ऐसे 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 रहेंगे। क्लियर है क्या? और करंट डिपेंड करेगा ऑन इंटेंसिटी, ठीक है? क्लियर? क्लियर है? यस। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब एडवांटेज ऑफ फोटो डायोड ऑलरेडी दिए हुए हैं आपको, वैसे के वैसे लिखने हैं। क्या क्या है? लाइट वेट को कॉम्पैक्ट साइज में रखेगा, हाई स्पीड में ऑपरेट करेगा, ठीक है? क्लियर है क्या? रिलेटिविटी लो कॉस्ट में रहेगा। फोटो मतलब क्या? सनलाइट तो फ्री में ही आ रही, ठीक है? बट डिसएडवांटेज भी आ सकते हैं, तो ये दोनों के दोनों डिसएडवांटेज कर दो। क्लियर है क्या? यस। एप्लीकेशन भी करना पड़ेगा, ये पूरा क्वेश्चन आता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फोटो डायोड। क्लियर है? उसके बाद सोलर पैनल बताने की जरूरत है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सेल, हाँ, को यूज करेंगे इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है क्या? और क्या होगा? पोल्यूशन फ्री होगा। क्लियर है? और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा बिकॉज ऑफ द सोलर एनर्जी। सन से पैसे मांगोगे? पॉसिबल है? उसके दो मेजर टाइप रहेंगे, ठीक है क्या? एक फोटो थर्मल डिवाइसेस रहेगा और एक फोटो वोल्टेनिक डिवाइसेस रहेगा। क्या रहेगा? फोटो वोल्टेनिक डिवाइसेस। ठीक है, ठीक है, तो बार बार बंद करेगा, मैं 10 बार तो रिपीट करूंगा उसको। देखो एक पॉइंट बंद हो गया था, ठीक है? कहां पे थे हम? सैचुरेशन करंट, पेज नंबर 352 का फर्स्ट पैराग्राफ देखो, ठीक है? वहां पे रिवर्स से लेके मार्क कर लो। रिवर्स करंट इंक्रीजेस इनिशियली विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इल्यूमिनेशन, ठीक है? इट रीचेस कांस्टेंट वैल्यू आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज इज रीच्ड। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड करंट ऑफ द फोटोडायोड। या फिर जो मैं बता रहा हूं वो भी लिख सकते हो। क्या लिख सकोगे? The current is proportional to the intensity up to particular point. Beyond that intensity, ठीक है क्या? Beyond that intensity, current constant, that current is called as saturation current, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है सोलर सेल और फोटो वोल्टेनिक सेल या फिर वोल्टेनिक डिवाइस बोल सकते हो, ठीक है क्या? फोटो वोल्टेनिक डिवाइस।
अब फोटो डायोड जैसा ही ये पूरा का पूरा सेम। अब इस पे 3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उतना याद रखना। क्या ये डिवाइस भी क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पहला पॉइंट से। इट इज द फोटोवोल्टाइक डिवाइस एंड थर्ड वन इज इट इज वर्क्स ऑन द सोर्स ऑफ डीसी। ठीक है, क्या सेम है? फोटो इलेक्ट्रिक टू इलेक्ट्रिकल। स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके पास में, पीएन दो साइड दिए हुए कोटेड है, क्लियर है क्या? और एंटी रिफ्लेक्शन ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये हाँ जो दी हुई है आ सकती है, मार्क कर दो उसको, कैसे explain करें इसको? जो दिए है पॉइंट कंस्ट्रक्शन है वहां पे देखो, जो जो दिया है वही। ठीक है क्या? अब इसका वर्किंग मैं बता रहा हूँ आपको, वर्किंग दिया है आपको, वर्किंग ऑफ सोलर सेल। वर्किंग ऑफ सोलर सेल में 2 पॉइंट देखने हैं आपको मेनली, ठीक है? एब्जॉर्प्शन, बाकी आप हर लिखते बैठ जाएगा, 2 पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ ये होने ही होने चाहिए। हाईएस्ट मार्किंग ऑन दोस पॉइंट, 1 मार्किंग पॉइंट रहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन टू जनरेट इलेक्ट्रॉन होल ई फोटोन इज ग्रेटर देन बैंड गैप, ये मैं थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं, याद है? उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंड होल्स डज नॉट रिकंबाइन, हो गया क्या? रिकंबाइन नहीं होंगे, ठीक है? उसके बाद लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? लाइट इमिटिंग, ये थ्योरी में लिखने से बजाय आपको ओरली बता रहा हूं, आप लिख लोगे ना, ठीक है? बिकॉज़ लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है? क्लियर है? सो लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी क्या है ये देखते हैं। सो एलईडी के लिए सेम सिंबल के फॉर्म में जाएंगे हम, ऐसे ही रहेगा, ठीक है क्या? इधर ए रहेगा, इधर एनोड और इधर कैथोड रहेगा, क्या रहेगा? ठीक है क्या? यहाँ पे एक ऐसी डैश रहेगी और इधर कैथोड रहेगा, क्लियर है? बस इसके जो एरोज रहेंगे अपर साइड में हम मारेंगे तो क्या होता है? डायोड व्हिच इमिट्स द लाइट व्हेन द लार्ज फॉरवर्ड करंट पास थ्रू इट व्हिच इज कॉल्ड एलईडी, ठीक है क्या? क्लियर है क्या? एन रीजन इज हेवीली डॉप्ड देन पी, ठीक है क्या? एन रीजन में ज्यादा इंप्योरिटीज मिलेगी एज कंपेयर टू पी। इलेक्ट्रॉन होल्स रिकंबाइन ऑन द सरफेस फॉर, दिख रहा है क्या पॉइंट? एक ही दिखा पहला वाला, बस पहले दिखा, एक ही दिखा पहला वाला, दूसरा नहीं था, बना नहीं सकते थे इसे, बताता हूँ मैं तो अपने से मन कर कैसे बनाना है, मैं बताता हूँ। आई विल टेल यू कैसे बनाने का पॉइंट। देखो क्या बोल रहा था मैं, पेज नंबर गायब हो गया, मेरा पेज नंबर क्या था? 250 ए 354 353 ना 4 हाँ, गया भी। देखो पहली इसमें हमने क्या बोला था, रिकंबाइन हो रहा है, ठीक है क्या? दूसरे इसमें नेक्स्ट है हमारा वर्किंग ऑफ एलईडी, ठीक है? in forward biased electron from the conduction band recombines with the holes and valence bond to release the photon, मतलब लाइट हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। सो लाइट जो रहेगा वो क्या होगा, बता सकता है कोई? इससे पहले क्या होगा, ठीक है? अभी हो रहा है फोकस, चलो। अब लाइट आउटपुट में क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉरवर्ड करंट रहेगा, ये पॉइंट डालना है आपको वर्किंग में, ठीक है? जितना ज्यादा आउटपुट करंट रहेगा उतना ज्यादा फॉरवर्ड करंट रहेगा, ठीक है क्या? उतना ज्यादा लाइट क्रिएट होगा। और एलईडी अलग अलग कलर की होती है तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स में आपको मिलेंगे, ठीक है क्या? थर्ड पॉइंट में आपको होना चाहिए, कैन गेट लाइट ऑन द डिफरेंट वेवलेंथ वी कैन से बाय यूजिंग द वेरियस एलिमेंट, ओके? क्लियर? याद रहेगा? उसकी कैरेक्टरिस्टिक की डायग्राम में निकाल देना साथ में, ठीक है? वो जो ऐसा डंडा दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, ठीक है? ट्रांजिस्टर देखना है हमें बायपोलर वाला जंक्शन का, ठीक है? देखो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है, तो पहले ट्रांजिस्टर समझो। ट्रांजिस्टर क्या है? बीजेटी, दो जंक्शन है, दो जंक्शन मिलेंगे, पी एन जंक्शन, ठीक है? सैंडविच समझता है, दोनों के बीच में जो घुसा हुआ रहता है, यस, ठीक है? तो सैंडविच कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, ठीक है? दो के बीच में एक, ठीक है? तो ट्रांजैक्शन मिलेगा वहां पे आपको, ठीक है? दो जंक्शन रहेंगे, ठीक है? उसके बाद करंट कैरिड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हेंस कॉल्ड एज बायपोलर जंक्शन। क्यों बोलते हैं इसको बायपोलर जंक्शन? ट्रांजिस्टर
बिकॉज करंट कैरिड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है क्या? ओके तो टू टाइप्स के हमें मिलेंगे। सैंडविच के बोला हमने n रहेगा, फिर p रहेगा, फिर n रहेगा। ब्रेड मलाई अंदर की जो रहेगा, ठीक है, ठीक है, NPN, ठीक है, इसलिए हम इसको सैंडविच मेथड बोलते हैं। ठीक है क्या? एक तो p n रीजन में सैंडविच रहेगा, p रीजन, या फिर p रीजन में सैंडविच रहेगा, n रीजन। क्लियर है? ठीक है क्या? कलेक्टर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इमीटर क्या होता है, ठीक है, वो देखना है। क्या देखना है? इमीटर। अब इमीटर क्या है, बेस क्या है, इस सब के लिए आपको दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? हाँ उसके एडवांटेजेस कर लोगे एलईडी के, ठीक है। साथ है उसमें से एटलीस्ट 6 चाहिए आपको पता, ठीक है। हाँ, एक क्यों ही 6 पता रहना चाहिए, जो भी आपको इजी लगते हो कर लेना, ठीक है। उसकी डायग्राम मिलेगी इसकी, किसकी? बीजेडी की डायग्राम याद रखना, ठीक है। कलेक्टर निकलता फिर क्या बोल रहे हैं ये? ये सी चलो ठीक है, ज्यादा नहीं बचा, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलो उसके बाद इमीटर क्या है? इमीटर क्या है? थिक हेवी डॉट ठीक हैवी डॉग, एक वो साइड का पार्ट। देखो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है आपका टेक्स्ट बुक में, आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर ध्यान दो पहले। हेवीली डॉग ना सप्लाइज लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरिज बोला उसने, ठीक है क्या? इसका मतलब क्या? ये इधर का पार्ट है, ठीक है, एक हेवीली डॉग है और सप्लाइज लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरिज करते हैं, ठीक है क्या? जब फॉरवर्ड बायस करेंगे इसको तो पी में क्या होगा? ये इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके ये क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इमीटर क्या करता है? हेवीली डोप्ड होता है, ठीक है क्या? और वो सप्लाई करता है लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। यस पी मतलब होल्स, एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर है? बेस क्या है? थीन लाइटली डोप्ड। बेस पता है क्या होता है सिंपल वर्ड में, लाइटली डॉट, ठीक है क्या? सेंटर लेयर। क्लियर है क्या? याद रहेगा, इसमें कुछ ना रहने, याद ना रहने वाली चीज है ऐसी, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्या? कलेक्टर। कलेक्टर क्या होता है? ये आपको पहले भी बताया हुआ है, जो कलेक्ट करता है, ठीक है। मॉडरेटली डोप्ड रहेगा इसमें, ठीक है क्या? डिप्लेक्शन रीजन क्या होता है? डिप्लेक्शन मतलब दोनों साइड से, एट बोथ जंक्शंस रहेगा। करंट क्या रहेगा ये समझो पहले, आई बी आई सी, मतलब इंडक्टर बेस का कलेक्टर, ये करंट है। इंडक्टर इमीटर, कलेक्टर, बेस, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, एमसी। ठीक है, याद रहेगा, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, कैसा भी पूछ सकते हो, ठीक है क्या? क्लियर है? चलो उसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है? EB junction has low resistance and BC junction has high resistance। क्यों ऐसा? डायग्राम दी है आपके पास में, देखो कलर वाली, वो नीचे में P दिया है, बेस दिया है, PNP सैंडविच वाला वो डायग्राम। वो जो P दिख रहा है ऊपर में उसको EB जंक्शन बोलते हैं, और जो बेस में है ना P का उसको CB जंक्शन बोलते हैं, ठीक है क्या? क्लियर है? हाँ चलो उसके बाद वर्किंग ऑफ पीएनपी दिया है, ठीक है क्या? इन मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ basing the transistor, the EB junction is forward based to the BC junction is reverse based। अब रिवर्स बेस फॉरवर्ड बेस किस पे डिपेंड करता है? प्लस एंड माइनस पे। वहां पे डायग्राम है उसके नीचे में दिख रही है, ठीक है। अब रिवर्स और फॉरवर्ड क्या है? रिवर्स मतलब पीछे, फॉरवर्ड मतलब आगे, बट कैसे? एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, फॉरवर्ड बायस के लिए क्या किया है? मेन इलेक्ट्रॉन इस साइड में, देखो वहां पे भी एक लगा हुआ रेजिस्टेंस, ठीक है। वहां पे ऐसा पी जो दिख रहा है ना, ऐसा डायग्राम है, देखो इसके अंदर पी है, ठीक है। ठीक है, क्लियर? तो ये जो P जो दिख रहा है आपको इसके बीच में, ठीक है, इसको क्या लेंगे हम? नेगेटिव लगा, पॉजिटिव लगा दो, ठीक है, उधर नेगेटिव लगा दो, ठीक है। इधर N रहेगा, इधर N को पॉजिटिव रहेगा, P को नेगेटिव रहेगा, ठीक है क्या? तो इमीटर और बेस क्या रहेगा? फॉरवर्ड बायस रहेगा, ठीक है।
और ई और बी क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? रिवर्स फॉरवर्ड करें, बताओ क्या है। जो पी से बायस रहेगा वो फॉरवर्ड है। इसको दिमाग से समझना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सो द बेस करंट इज स्मॉल बिकॉज बेस इज थीन। हमने देखा था बेस क्या है, थीन है और लाइट है, लाइट डॉप्ट है, सो दैट इज कॉल्ड 5% ऑफ आई, ठीक है। क्लियर है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, द कलेक्टर इज 95%। अगर वो 5% है तो आई कलेक्टर कितना रहेगा, 95% ऑफ, ठीक है क्या। तो इससे एक इक्वेशन बनता है मेरे पास, क्या बनता है, IB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IE equals to IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। IC। क्लियर है क्या, इट मींस IE सिमिलर टू IC, राइट। क्लियर है। ये सारे पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है जो मैं बता रहा हूँ, दिख रहे हैं क्या, है ना। ठीक है। उसके बाद है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, दिख रहा है क्या। अब कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन पहले समझो, ठीक है। इमिटर क्या होता है, कॉमन होता है बोथ आउटपुट और इनपुट के लिए, ठीक है। दिख रहा है डायग्राम में आपको। ट्रांजिस्टर को एक मोड में ले सकते हैं, ठीक है, जहां पे इनपुट और आउटपुट क्या रहेंगे, इनपुट और आउटपुट। वहां पे आपको टेबल्स वगैरह दिए सब लॉजिक गेट्स में, बाद में अगर आओगे तो, ठीक है क्या। लॉजिक गेट्स तुमने लॉजिक चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा है, ज्यादा नहीं समझेगा, बताना पड़ेगा मेरे को। चलो, कॉमन इमिटर क्या है, हमने देखा I is equals to IB plus IC, बरोबर है क्या। इट मींस व्हाट, as the load resistance is connected, उसके नीचे लिखना, ठीक है, is series with the collector, the current gain of common emitter transistor configuration is quite large, ठीक है। तो उसके लिए हमें दिया हुआ है बीटा DC इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, IC/IB मतलब अपॉन IB, ठीक है क्या। क्या हो, इस पे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। बीटा DC क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो अल्फा DC क्या मिलता है आपको, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है, बिकॉज़ वो आपको निकालने को नहीं आते टेबल्स वगैरह, ठीक है, लॉजिक गेट्स कभी नहीं आते। ये DC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, IC अपॉन IE। IE। क्लियर है क्या। तो अगर ये है तो अल्फा DC क्या हो गया, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है क्या, ठीक है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो बीटा DC क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 होगा क्या, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया, any small change in base current result in the large change in a collector current, correct। क्लियर है क्या, ओके। उसके बाद ये है द ईमीटर की कैरेक्टरिस्टिक दी है, दिख रहा है क्या आपको। तो उसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है पहले वो देखो, दिख रहा है। द वेरिएशन ऑफ बेस करंट IB विथ बेस इमीटर वोल्टेज VBE इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। वो डायग्राम जो दिख रही है आपको पहले बाजू में, ऐसे एक डायग्राम, इसके थ्रू पे वो सारा ना सारा चीज सर के ऊपर नहीं आ रहा ना, अभी चालू हो गया है। न्यूमेरिकल बाकी इसके पास खत्म ही हो गया चैप्टर, ठीक है क्या। RI इज इक्वल्स टू, ये लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है ना बिकॉज़ न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम जाएगी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में डेल्टा, ठीक है क्या। ऐसे एक डायग्राम है, देखो आप ऐसे दिख रहा है, मैं डायग्राम निकालता नहीं, यहाँ पे 0.2 0.4 इमीटर वोल्टेज मतलब क्या होता है, VBE, ठीक है। क्लियर है क्या। तो देखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले याद रखो VBE मतलब क्या होता है, अभी बताया आपने। इमीटर क्या है, उस तरह से बोलेंगे। वेरिएशन ऑफ बेस करंट मतलब होता है IB,
आई बी जिसके साथ लगेगा वो बेस करंट, ठीक है क्या? Base current. आई मतलब करंट, ठीक है? ये बेस इमीटर मतलब वोल्टेज, मतलब वी मतलब वोल्टेज, और बेस इमीटर मतलब बी, ठीक है? याद रहेगा अभी ना? हाँ इसको ही बोलते हैं हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं? द वेरिएशन ऑफ बेस करंट मतलब आईबी विद बेस इमीटर वोल्टेज वी बी इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है क्या? हाँ तो इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस क्या हो गया रे? इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस क्या हो गया? ये फार्मूला दिख रहा है? R1 ऑफ रेजिस्टर। दिख रहा है क्या? हाँ क्लियर है? ठीक है, याद रहेगा? इसमें किसी कोई डाउट? क्लियर है? रहेगा तो इधर ही पूछ के क्लियर कर लो, ठीक है? चलो उसके बाद डायग्राम इसके साथ में याद रखना ही है, निकालना ही है, इतना याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी है डायग्राम निकाल के देखोगे, ठीक है क्या? उसके बाद और एक पॉइंट, द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर करंट मतलब क्या रहेगा अभी? आईसी, ठीक है? कलेक्टर मतलब सी और आई मतलब करंट, ठीक है? सो द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर आईसी विद वेरिएशन इन द कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, मतलब वोल्टेज के लिए वी लिया था, कलेक्टर इमीटर मतलब सी ही आएगा, VC बरोबर है? VC ही आ जाएगा। इस कॉल्ड एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिस्टर। क्या बोलेंगे? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर। तो इसके लिए क्या आएगा? Ri इज इक्वल टू वोल्टेज करंट, क्या बोला हमने? वोल्टेज कलेक्टर करंट अपॉन डेल्टा IC कलेक्टर करंट, ठीक है क्या? क्लियर है? इसके साथ डायग्राम याद रखना। सो वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट IC with a variation in a collector emitter voltage is called as output characteristics of transistor. क्लियर है क्या? उसके बाद लॉजिक गेट, ठीक है? लॉजिक गेट बता रहा हूं मैं क्या है, ठीक है? जहां से सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है? सो अ सिग्नल वोल्टेज या करंट बोल सकते हो। सिग्नल मतलब दो ही रहेंगे अपने पास यहाँ पे, कौन सा रहेगा? वोल्टेज रहेगा और करंट रहेगा। सो द सिग्नल which can have only two distinct value we can say, डिस्टिंक्ट वैल्यू इज कॉल्ड या डिस्क्रीट वैल्यू बोल सकते हैं हम, डिस्टिंक्ट वैल्यू या डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है? इज कॉल्ड एज डिजिटल सिग्नल। दो ही वैल्यू रहेगी, दो सिग्नल हमें पता है, करंट और वोल्टेज, ठीक है? एक तो हाई रहेगा, एक तो लो रहेगा। करंट है तो वोल्टेज लो, वोल्टेज है तो करंट लो। ऐसा होता है क्या? नहीं क्या होता है? करंट है तो अब नॉट गेट देखो वहां पे दिया हुआ है। नॉट गेट में क्या होता है, मैं गेट से एक बार बता देता हूं, ठीक है? शॉर्ट में आपको गेट बता रहा हूं। नॉट गेट दिख रहा है क्या यहाँ पे? ऐसा लिखा हुआ है, हां क्लियर है? थोड़ा सा ही बचा है। नॉट गेट क्या है? इनपुट दिया है यहाँ पे, ये सारे ट्रूथ टेबल आपको पता रहने चाहिए, ठीक है? क्यों जरूरी? अगर इनपुट मैंने y दिया है तो आउटपुट क्या मिला मुझे? ठीक है क्या? क्लियर है क्या? ये इनपुट जा रहा है, x का उल्टा हमेशा y मिलेगा, ठीक है क्या? आउटपुट इधर से 1 दोगे इधर 0 मिलेगा, इधर से 0 दोगे इधर 1 मिलेगा, मतलब 1 देगा तो 0 मिलेगा। क्लियर है क्या? तो नॉट गेट मतलब क्या हुआ, समझ में आया क्या? नॉट मतलब क्या? 0 का 1 मिलेगा, 1 का 0 मिलेगा, वही दिया हुआ है। इनपुट में अगर x को 0 दोगे तो y में 1 मिलेगा, y में 1 दोगे तो x में 0। ठीक है क्या? चलो उसके बाद और गेट दिया है। अब और में लॉजिक टेबल याद है तुम लोग को? याद है? लॉजिक चैप्टर हमारा मैथ का सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। देखो अब इसका कैसा रहता है ना, और गेट का मैं बता देता हूँ सिंपल। ये पाइथन में भी यूज होते हैं, कोडिंग में अगर कोई जा रहा है तो पाइथन में भी तुम्हारे काम में आएंगे, ठीक है? ए बी, ठीक है? क्लियर है? इस तरह से दो लाइन दे रहा हूं मैं, ठीक है ऐसा? और इधर जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है? क्लियर है? अब ये है मेरा इनपुट जो 2 जा रहा है और आउटपुट में क्या मिल रहा है मुझे? 1 हो गया, ठीक है क्या? अब होता क्या है, देखो इनपुट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे a और यहाँ पे इनपुट b, ठीक है क्या? इधर आउटपुट मिलेगा मुझे y, ठीक है क्या? ये आउटपुट क्लियर हो गया इतना, ठीक है? अब देखो
यहाँ पे मैं 0 दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 दे रहा हूँ, फिर से 0 दे रहा हूँ, फिर से 1 दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है क्या? अब ये अरेंजमेंट कैसी है पता है? 0 मतलब क्या होता है, 1 मतलब क्या होता है हमारा? ठीक है, क्लियर है? ट्रू फॉल्स वाला इतना याद रखो। 0 के साथ 0 दे दिया मैंने, ठीक है, वापस 0 दिया, इधर 1 और 1 दूंगा मैं। क्लियर है क्या? तो 0 0 0 ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है। ऐड में क्या होता है, दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, और में क्या होता है, एक भी रहा तो फॉल्स और ट्रू आएगा, false बरोबर है? आते हैं, बाकी सब ट्रू आते हैं। तो 1 0 1 हो जाएगा, फॉल्स। 1 0 1 होगा ना। ठीक है, 0 1 भी 1 हो जाएगा और 1 1 1 ही होगा। ओनली दोनों जब 0 आएंगे तब क्या होगा, आउटपुट 0 आएगा। क्लियर है? समझ में आया लॉजिक? एंड गेट में क्या होगा, अभी एंड गेट में देखो, एंड गेट का मैं इधर ही बता रहा हूँ। ठीक है क्या? क्लियर है? देखो इनपुट ये है, आउटपुट ये सेम रख रहा हूं मैं, 0 1 0 1। ठीक है, 0 0 कर दो, 1 1। क्लियर है क्या? और इधर 0 1 0 1। क्लियर? अब इसमें क्या होगा ना, दोनों जब सेम है तो भी 0, इसमें 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों 1 1 आएंगे तो ही 1 आएगा, अदरवाइज सारे 0 सारे 0। ये 1 1 है तो यही 1। ठीक है क्या? याद रहेगा? क्योंकि 0 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0 and 1 into 1 is 1। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, उसके बाद नैन गेट आता है, एन ए, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया है, बरोबर? एन ए एन, पता है क्या? पता है? किसको पता है? डबल इम्प्लाइज वाला आता है इसमें। हाँ, डबल इम्प्लाइज। ठीक है, इसके लिए नया है ना, देख। ठीक है, ठीक है। फैक्टर के इसका उल्टा चलेंगे हम। 0 into 0 1 होता है कि 0 होता है? 0 होता है, तो हमारा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। फिर 0 into 1 is 0 होता है, तो आना चाहिए 1 आना चाहिए। फिर 1 into 0 0 होता है, तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और 1 into 1 1 होता है बट 0 आना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? उसके बाद में एक्सक्लूसिव और एक्स और गेट दिख रहा है क्या? हाँ, नॉर गेट। और गेट रहेगा, और गेट रहेगा, एक्स और गेट। यहाँ पे है ना 16 एंड हमारे नॉर है। नॉर तो पता है ना, नथिंग वाला, ये निगेशन। हाँ। ठीक है, निगेशन। क्लियर है क्या? एक्सक्लूसिव और गेट समझ में आ रहा है क्या? दो इनपुट रहेंगे एक्स पे और गेट के साथ में। क्लियर है? यस। ये सारे के सारे आपको बाय हार्ट होने चाहिए। क्लियर है? इसमें किसी कोई डाउट? एनीवन? एनीवन? नो। क्लियर? तो ये सारे के सारे टेबल्स बाय हार्ट चाहिए मुझे। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, इसी वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू कर लेते हैं, तो इजीएस्ट वे में सारा का सारा चैप्टर इजी में डन हो जाएगा। ठीक है क्या? चलो पॉज कर दो उसको 2 मिनट, वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं न्यूमेरिकल्स का एक छोटा सा वीडियो, 3 ही न्यूमेरिकल्स है उसमें, तो मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा फिजिक्स एंड होता है आज। ठीक है, थैंक यू सो मच।